हाय दोस्तों, एक बार फिर माँ उमा क्लासेस शाम कोरिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्त, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक, ठीक है दोस्त। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और पारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दे दोस्त, जो पारा है यह आपका क्या है, अर्धचालक नहीं है। जो पारा है दोस्त वो क्या है, अर्धचालक नहीं है। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्त, और अगले प्रश्न देखते हैं। अगले 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। दोस्त क्या वोल्ट बटा एम्पियर किसका प्रदर्शित करता है? तो दोस्त वोल्ट बटा एम्पियर जो होगा ओम का प्रदर्शन करता है। किसका? ओम का। ओम प्रदर्शित करता है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एम्पियर जानते हैं, विद्युत धारा के ऐसी मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का, और वाट और शक्ति का, ठीक है दोस्त। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। हम रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। 3 नंबर दोस्त क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए दोस्त, ए नंबर है एम्पियर, 2 नंबर है वोल्ट, सी नंबर है ओम, और डी नंबर है वाट। जैसे कि हम बारी बारी से दोस्त चलते हैं। 1 नंबर है आपका एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्त? विभवांतर का, ठीक है। ओम किसका मात्रक है आपका? तो ओम है, ओम प्रतिरोध का है, ठीक है दोस्त, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और वाट किसका है दोस्त? तो शक्ति का। किसका है दोस्त? शक्ति का आपका क्या है? वाट एसआई मात्रक है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्त, ठीक है। 4 नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितना भी क्वेश्चन है आपको रटना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब आते हैं अगले 4 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। जैसे कि दोस्त इसके पहले हम बताए हैं, तो विद्युत धारा इसमें 1 नंबर है वाट। तो वाट दोस्त किसका है? शक्ति का। वाट जो है दोस्त किसका है? शक्ति का। वोल्ट किसका है? वोल्ट विभवांतर का। किसका है दोस्त? विभवांतर का, ठीक है। विभवांतर का है आपका वोल्ट। उसके बाद ओम किसका है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का दोस्त, ठीक है। और एम्पियर, तो एम्पियर किसका हो जाएगा दोस्त? आपका सही आंसर डी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्त। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 1, 2 और 3 प्रतिरोध के 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है दोस्त। तो समतुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए दोस्त, श्रेणी क्रम, यहाँ का कर है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम कैसे होता है दोस्त? आपको बता दें कि श्रेणी क्रम होता है कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब क्या है, डॉट 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 RN हो जाएगा, यानी यह श्रेणी क्रम है, ठीक है दोस्त। तो इसको जोड़ने को कह रहा है, तो जोड़ दे हैं 1 प्लस 2 प्लस और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2 1 3 और 3 3 6, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर दोस्त? आपका 6। यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्त। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त। और अगले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्त विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? दोस्त अभी 3 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अनुमान है कि आप इसे याद कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं। ए जूल लिखा है, बी वाट लिखा है, सी एम्पियर लिखा है, और डी वोल्ट लिखा है। तो जूल कार्य का हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? जूल किसका हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है दोस्त। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? शक्ति का। और सी यानी एम्पियर किसका? विद्युत धारा का, ठीक है दोस्त, विद्युत धारा का। और वोल्ट किसका हो जाएगा? विभवांतर का। यानी 6 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है दोस्त। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।
अब दोस्त देखिए विभव, विभव का क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विभव का आपका क्या हो जाएगा, विभव का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसमें विभव या विभवांतर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। बता दें कि विभव और विभवांतर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का आपको याद हो जाना चाहिए, किसका, विद्युत धारा का, ठीक है दोस्त, विद्युत धारा का। उसके बाद वोल्ट किसका है, विभवांतर या विभव का, यानी 7 का सही आंसर बी होना चाहिए, या होगा होना नहीं चाहिए दोस्त, ठीक है। सी नंबर ओम किसका है, प्रतिरोध का, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है। वाट किसका है दोस्त, शक्ति का क्या है दोस्त, वाट होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कौन सा 8 नंबर। और 8 नंबर जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्त, कह रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्त एक फार्मूला लगाकर आप बना सकते हैं इसका। कौन सी फार्मूला, तो यह फार्मूला R बराबर भी स्क्वायर बटा कितना आपका P, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए R हमें निकालना है, ठीक है, भी स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, 100 नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्त 220 गुना 220 हो जाएगा, अब बाटा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 गुना 22 बचा, 22 गुना 22 और 22 गुना 22 में गुना करेंगे तो कितना, 484 हो जाएगा दोस्त। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आई होप दोस्त कि यह सब क्वेश्चन जितना भी है इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ उमा क्लासेस शाम कोरिया बाय रवि पुजारी सर। चैनल को सब्सक्राइब दोस्त और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है मेरे बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन, करे टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है। जैसे कि आप जानते हैं टंगस्टन जो होता है पीबी और लेड का बना होता है, पीबी और टिन का बना होता है, मिश्र धातु होता है ना दोस्त। लेड या टिन के मिश्र धातु से बना होता है क्या, टंगस्टन, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और 10 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। दोस्त विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो अभी बताए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, लिखना आदत है तो लिखते चलते हैं। एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, ठीक है दोस्त। वोल्ट किसका है, विभव या विभवांतर का, विभव या विभवांतर का, विभवांतर का। ओम किसका है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। और वाट किसका है दोस्त, शक्ति का, शक्ति का क्या हो जाएगा दोस्त, वाट हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति तो क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति इसमें लगा है, तो 10 नंबर शक्ति किसका हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त 11 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो बताया है जैसे कि जूल। देखिए दोस्त 1 नंबर आपका ऑप्शन है जूल, 2 नंबर है क्या, एम्पियर, 3 नंबर है वाट, और उसके बाद डी है ओम। तो यहाँ देखिए दोस्त प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। लेकिन और 3 ऑप्शन है तो इसको भी जान लेते हैं। जूल किसका हो जाएगा, कार्य का, ठीक है दोस्त। एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का, ठीक है। वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का। अब तक हम इतने बार लिख चुके हैं दोस्त कि आपको याद हो चुका होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखते हैं जैसे कि दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 12 दूना कितना होगा 24, तो कितना हो जाएगा दोस्त 24 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त, ठीक है। और आप शेयर भी कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्त मेहनत तो लगता है, तो मेहनत का दोस्त आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो का भी शेयर कीजिए, ख्याल रखिए दोस्त मेरा भी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 13 नंबर कह रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। सेल के जो दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सेल के, ठीक है, सेल के, तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। सेल जो होता है बैटरी, उसका विद्युत वाहक जो बल होता है दोस्त, उसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बी हो जाएगा, यानी वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर जैसे कि आप जान रहे हैं, कूलम्ब भी जान रहे होंगे, ठीक है दोस्त, और ओम भी जान रहे होंगे। आई होप कि यह चारों ऑप्शन चारों ऑप्शन से आप परिचित होंगे दोस्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 के बीच 20 क्या है विभाग है, इसका अल्पत अल्पतमांक क्या होगा, ठीक है, मांग सॉरी, अल्पतमांक क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर मैं 2 में 20 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आएगा कितना, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है दोस्त क्या आपका, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जानने के लिए दोस्त पहले 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, तो आवेश का खुद ही आंसर निकल जाएगा। जैसे वोल्ट है, तो वोल्ट बार बार बता रहे हैं, विभव या विभवांतर का हो जाएगा दोस्त। ओम है, ओम आपका प्रतिरोध का हो जाएगा। जूल है जो कार्य का हो जाएगा। लेकिन कुलम्ब, कुलम्ब किसका हो जाएगा दोस्त, आवेश का हो जाएगा, ठीक है दोस्त। किसका हो जाएगा आपका आंसर, कुलाम्ब का हो जाएगा, ठीक है, आवेश जो होगा कुलाम्ब हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाह होती है तो गतिशील कौन होते हैं। जब किसी चालक तार से, देखिए दोस्त इस क्वेश्चन को समझना है, जब किसी चालक तार से यानी किसी चालक जो तार है उससे विद्युत धारा के प्रवाह होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं दोस्त। ऑप्शन आपका है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्या धारा कब प्रवाहित होता है किसी पदार्थ में, तो जब वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है तभी हम क्या कहते हैं, धारा की प्रवाह हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के बारे में जानते हैं दोस्त, आयन और परमाणु, ठीक है दोस्त। तो कोई भी पदार्थ है जो परमाणुओं से मिलके बना है, अणु परमाणु। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, आपको यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ठीक है दोस्त। तो आप इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो कैसे इसके याद करने के लिए एक फॉर्मूला आता है ईटा पर नाच, ठीक है दोस्त। क्या होता है, ईटा पर नाच, ना अच्छा, ठीक है दोस्त। तो इसको याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन जे तामसम हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन किया है, जे तामसम। और प से परमाणु, परमाणु का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, ठीक है दोस्त। और नाच यानी नाच, ठीक है दोस्त। तो 9 से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप याद कीजिएगा तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, ठीक है दोस्त। आइए आगे आते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर है दोस्त, कौन विद्युत का सुचालक है। कौन विद्युत का सुचालक है दोस्त। यहाँ पे देखिए, सल्फर कतई नहीं हो सकता है, प्लास्टिक नहीं हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोस्त क्या होता है, अधातु है, ठीक है दोस्त। यह अधातु होते हुए भी क्या करता है, चालन करता है, ठीक, ठीक है दोस्त। तो यह आपका आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का मात्रक होता है, या विभवांतर का ऐसे मात्रक। तो दोस्त हम विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट क्या हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है दोस्त। तो 4 ऑप्शन है, चारों को देख लेते हैं। वाट किसका बोले हैं दोस्त, तो वाट बोले हैं आपका शक्ति का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का हो जाएगा। वोल्ट किसका होगा,
विभव या विभवांतर का। ओम किसका हो जाएगा दोस्त? तो ओम हो जाएगा आपका प्रतिरोध का। ठीक है दोस्त, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, अगले पड़ाव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। विद्युत बॉल का तंतु किस धातु का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्त, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। आगे आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। तो दोस्त श्रेणी क्रम यानी क्या, सीधा सा बात है कि हम इसको जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम कितना? 10 प्लस कितना दोस्त? 20 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो 30 ओम आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त, और अगले प्रश्न है 21 नंबर। और 21 नंबर देखते हैं आपका, कह रहा है यहाँ पे किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाह होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपका 220 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 का तो कितना हो जाएगा दोस्त? 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगले प्रश्न 22 नंबर दोस्त देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन बीएम है दोस्त, यानी वीवीआई है। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे समझना, एसी जो है यह आपका किससे प्राप्त होती है? जो हम लोग का घर में लाइन आया है वो एसी का होता है। और जो बैटरी से जो प्राप्त होता है दोस्त, बैटरी और डीसी प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, बैटरी से क्या होता है? डीसी प्राप्त होता है। ठीक है, और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और आप भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और साथ में शेयर कीजिए दोस्त। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो हमें बहुत आसान रहेगा और ये मोटिवेट मिलेगा, तो इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है, और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को दोस्त बिल्कुल सा सिंपल सा सवाल है। आमीटर को तो किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को दोस्त, अगर क्वेश्चन आ जाए वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाएगा? आमीटर को। आमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किसको? समानांतर क्रम में। ठीक है, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है दोस्त? समानांतर क्रम में। आई होप दोस्त कि इसे आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन या 24 नंबर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्त अभी आपको बताए थे, आइए एक बार और देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में किससे जोड़ा जाएगा दोस्त? तो अभी बताए हैं आपको। और तो वोल्ट मीटर में किसको जोड़ा जाएगा? वोल्ट में समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और आमीटर को किस में जोड़ा जाएगा? आमीटर, तो आमीटर में किसको जोड़ा जाएगा दोस्त? आमीटर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, और समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। किसको? वोल्ट मीटर। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन 25 नंबर है दोस्त। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर किससे मापा जाता है दोस्त? तो विभवांतर आपका मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है दोस्त? वोल्ट मीटर से। ठीक है, विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। ठीक है दोस्त, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 1 वोल्ट कहलाता है दोस्त, क्या होता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है दोस्त? जूल बटा कुलम। 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है? जूल बटा कुलम्ब कहलाता है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं अगले क्वेश्चन यानी 27 नंबर, और 27 नंबर कह रहा है दोस्त यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्त, किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। धारा आप जानते हैं, समय सेकंड, विद्युत शक्ति व थी। 28 नंबर देखते हैं दोस्त। 28 नंबर विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है?
विद्युत जो होता है हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्त, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है, ठीक है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम का। और टंगस्टन किस में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में, विद्युत बल्ब में किया जाता है टंगस्टन, ठीक है। विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। नाइक्रोम विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं अगले, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं दोस्त। यहाँ पे कह रहा है आप विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्त, कौन सा? तो नॉर्म लोहे। किसका प्रयोग किया जाता है? तो नॉर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि दोस्त आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, और साथ में बुक लेकर बुक और कॉपी लेकर बैठिए, और दोस्त इसे रट जाइए, ठीक है। जितना भी रटिएगा उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है दोस्त। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होगा? मोटर से, मीटर से, गैल्वेनोमीटर से? जी नहीं। किससे होगा? तो जनित्र से, ठीक है दोस्त। किससे होगा? जनित्र से, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है जो 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 746 वाट होता है दोस्त। आई होप कि दोस्त आप अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चनों को देख रहे होंगे। अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आता है दोस्त, तो इसको क्या कीजिएगा, आप इसे बार बार देखिए, और बार बार देख के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। क्या है? इंपॉर्टेंट है, और पूर्ण विश्वास कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, तो आएगा, ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? देखिए दोस्त, इसमें कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सच हो जाएगा दोस्त? भी बराबर आई आर। भी बराबर कौन हो जाएगा? आई आर। आपका सी का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्त, और अगले क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को दोस्त निरूपित कौन करता है? आई स्क्वायर आर होगा, ठीक है दोस्त। कौन हो जाएगा? आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप हमारे चैनल पे अभी नया है, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। अगर इस प्रकार से आप हमारे मनोबल को बढ़ाइएगा, तो हम इसी प्रकार का वीडियो आपके समक्ष चलाते रहेंगे, ठीक है दोस्त। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश। कौन है? स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है? विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, दोनों की अवस्था में, किसी भी अवस्था में नहीं। तो दोस्त स्थिर है तो विराम अवस्था में रहेगा। किस में रहेगा दोस्त? विराम अवस्था में। अगर चल रहा होता तो गति की अवस्था में होता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 35 देखते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश कैसा रहता है दोस्त? तो गति की अवस्था में रहता है। किस में? तो बी हो जाएगा आपका आंसर। किस में हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा, गति की अवस्था में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन को बारी बारी से, इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को हम जान लेंगे। क्या है दोस्त? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा, तो जूल क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य का जूल, ऊर्जा का हो जाएगा दोस्त। ऊर्जा कैलोरी होगा, सॉरी, किसका हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का क्या हो जाएगा दोस्त? कैलोरी हो जाएगा। और जूल कार्य का हो जाएगा। ताप किसका हो जाएगा दोस्त? केल्विन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? केल्विन का हो जाएगा। आपका ताप किसका हो जाएगा? केल्विन का हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है दोस्त? तो किसका क्या होता है आंसर? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन 38 नंबर है, 1 जूल का मानक होगा। 1 जूल किसके बराबर होगा दोस्त? 1 जूल आपका किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? 0.24 कैलोरी, ठीक है दोस्त। 4 यानी कैलोरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्त अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को संभवतः याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्या दोस्त? याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आइए दोस्त, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर, शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु पर होता है?
किस धातु पर होता है? 39 नंबर, यानी क्या हो जाएगा आपका? जास्ता, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद